इस बार सुंदरपुर के जंगल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। रानू अपने पति और दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड तो मेरी जान ही लेकर मानेगी। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। भैया सही बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मम्मी पापा, कुछ करो ना, हम लोगों को इस ठंड से बचाओ ना। अरे रानू, घर में कोई गर्म कपड़े पड़े हैं क्या? अगर पड़े हैं तो बच्चों को लाकर दे दे, इनको बहुत ठंड लग रही है। आप तो जानते ही हैं पिछली बार कितनी तेज तूफान आया था और उस तूफान में मेरे बच्चों के और हमारे सारे गर्म कपड़े उड़ गए। अब हमारे पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं हैं। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को कोई कपड़े दे नहीं पा रही। पर मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। मैं अभी लाडो मौसी के घर जाती हूँ। हो सकता है उनके पास सर्दियों के कपड़े हों। मैं उनसे जाकर लेकर आती हूँ। ये सोचकर रानू लाडो के घर पहुँच जाती है, जहाँ लाडो अपनी बेटी पिंकी के साथ बैठी हुई थी। अरे लाडो, क्या तुम्हारे पास सर्दियों के कुछ कपड़े हैं? मैं और मेरे बच्चे सर्दी से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे पास सर्दी के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं और तुम्हें पता ही है इस बार कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। हाँ रानो, इस बार पहले से भी बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मेरे पास भी तुम्हारी तरह इससे बचने के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। पिछली बार के तूफान में मेरे भी सारे कपड़े उड़ गए थे। एक काम करते हैं, हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग बुलाते हैं। वहाँ पर इस समस्या को किसी न किसी तरह से सुलझा ही लेंगे। आज रात हमें कैसे भी करके गुजारनी। जैसे तैसे करके वो रात गुजर जाती है और अगले दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सर्दी से बचने के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कल से बहुत ठंड हो रही है और मौसम की जानकारी वाले पक्षियों ने बताया है इस बार ठंड पहले से भी ज़्यादा पड़ेगी। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। कल रात तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अरे हाँ, मैं तो ठंड के मारे मर ही गई। आप जल्दी से जल्दी कोई उपाय निकालो, मैं इस तरह ठंड में नहीं मर सकती। सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनमें मिट्ठू तोता बोलता है। आप लोगों को पता है, पास वाले जंगल में एक पेड़ है जिससे हमें गर्म कपड़े मिलते हैं। हम लोगों को वहीं जाकर उससे गर्म कपड़े लेने होंगे, तभी हम इस ठंड से बच सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी वहीं जाना चाहिए इस ठंड से, वरना हम तो मर ही जाएंगे। हाँ मीनू मौसी, आप सही कह रही हो। हम लोगों को कल जल्दी उठकर वहीं उन पेड़ों के पास जाना होगा और उनसे अपने लिए कपड़े मांग लेंगे। फिर ये सर्दी हमारी अच्छे से निकल जाएंगी। सारे पक्षी इस बात से सहमत हो गए और अगले दिन सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर उस पेड़ के पास जाने लगे। उन लोगों के साथ गोरी भी थी। वो भी अपने लिए गर्म कपड़े लेने आई थी। उसका पति गालू घर पर ही था। पेड़ भाई, क्या आप हमारी मदद करोगे? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमने सुना है आपके पेड़ से गर्म कपड़े मिलते हैं। क्या आप हम सभी को गर्म कपड़े दे सकते हो? अरे भाइयों, मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेड़ से कपड़े नहीं मिलते हैं। मैं तो सोना चांदी देने वाला पेड़ हूँ। अगर तुम लोगों को सोना चांदी चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो वो जो सामने पेड़ है वहाँ से ले लो। वो पेड़ कपड़े देने वाला पेड़ है। हम लोग सभी पक्षियों की मदद करते हैं। तब उन पक्षियों में बैठी हुई गोरी उस पेड़ से बोलती है, क्यों हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते?
अगर हमें सोना और कपड़े एक साथ मिल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता क्या पेड़ भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को दोनों में से एक चीज चुननी होगी और जो तुम चुनोगे तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम सोना चांदी चाहते हो तो मुझसे ले जाओ, जितना सोना चांदी चाहिए तुम उतना ले जा सकते हो। और अगर तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाना होगा। और हाँ, हम लोग सिर्फ एक बार ही पूरे साल में आप लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर आप लोग एक बार जो भी चुन लेंगे आपको वही मिल जाएगा। एक साल तक हम आपको दूसरी चीज नहीं दे सकते। पेड़ की बात सुनकर गोरी के मन में लालच आ जाता है और वो सब पक्षियों से बोलती है, जाओ जाओ, अगर तुम्हें पेड़ को चुनना है, गरम कपड़े चाहिए तो तुम जा सकते हो दूसरे पेड़ पर। मैं तो सोना चांदी लूंगी, गरम कपड़ों का मैं क्या करूंगी? 1-2 महीने की सर्दी है, निकल ही जाएगी। अरे गोरी, तुम पागल हो गई हो क्या? पूरी सर्दियां कैसे निकालोगी? सोना चांदी का तुम क्या करोगी? अरे जाओ जाओ, मुझे तुम लोगों की सलाह नहीं चाहिए, मुझे बस सोना चांदी चाहिए, गरम कपड़े तुम जाकर ले लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सारे पक्षी दूसरे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहां से गरम कपड़े लेकर अपने घर निकल जाते हैं। वहीं गोरी बहुत सारा सोना चांदी उस पेड़ से तोड़ लेती है और वो सोना चांदी लेकर अपने घर निकल जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसलों में गर्म कपड़ों के साथ बैठे हुए थे। अब उनको ठंड नहीं लग रही थी और ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा था। ठंड के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे ठंड और भी तेज बढ़ गई थी। लेकिन सभी के पास अपने अपने गर्म कपड़े थे। वो इस मौसम का और बरसात का मज़ा ले रहे थे। वहीं गोरी अपने घोंसले में सोना चांदी के पास बैठी हुई थी। कालू उससे बोलता है, गोरी, तुमने गरम कपड़ों की जगह ये सोना चांदी क्यों लिया? इससे हमारा क्या होगा? अजी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। जिसके घर में सोना चांदी होता है उसे भला ठंड कहाँ लगती है? और देखना, ये तो 1-2 महीने की सर्दी है। अब हम माला माल हो गए हैं, हमारे पास इतना सारा सोना चांदी जो है। ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ठंड और भी बढ़ने लगती है। कालू और गोरी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई, उन लोगों को ठंड और भी ज़्यादा लगती रही। अब तो मामला हद से बाहर हो चुका था। दोनों ठंड में कपकपाते हुए बोले, अरे गोरी, तू गरम कपड़े मांग लेती तो तेरा क्या जाता? अब इस सोना चांदी का हम क्या करेंगे? इतनी ठंड में हमें कितनी ठंड लग रही है। अजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस लालच के चक्कर में मैंने तो गरम कपड़े लिए ही नहीं। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो बेवकूफ़ निकली। अब हम क्या करें? अपने लालच के चलते में मैंने सोना चांदी ले लिया। अब पता नहीं सही सलामत कल तक बच गई तो इस सोना चांदी का क्या करूँगी? मुझे पहले अपने आप को बचाना होगा। अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो ये सोना चांदी किस काम का? लालच बहुत बुरी चीज़ है। हे भगवान, मेरी मदद करो। गोरी और कालू पूरी रात ठंड में ऐसे ही ठिठुरते रहे। तो देखा आप लोगों ने, ज़्यादा लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। हम लोगों को अपने हिसाब से ही चलना चाहिए। लालच करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।